हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक पैसेज लेकर आए हैं जिसे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पूरे पैसेज को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको खुद इसे ट्रांसलेट करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस इसमें है कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। फ्रेंड्स, इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखेंगे कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो देखेंगे कि इसमें बात किसकी हो रही है। इसमें बात हो रही है कृष्णा कुमारी की, अर्थात इसमें सब्जेक्ट हमारा है कृष्णा कुमारी। और फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर वो एक सिंपल सेंटेंस है तो अगर वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज हमें करना होगा, पास्ट में है तो वॉज वर का, और अगर फ्यूचर में है तो विल बी या शैल बी का यूज करेंगे अगर सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है कृष्णा कुमारी। इसका सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिखा कृष्णा कुमारी। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पास्ट में है सेंटेंस तो वॉज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो कृष्णा कुमारी वॉज, कृष्णा कुमारी थी। अब कौन थी? भीम सिंह की पुत्री, भीम सिंह की पुत्री। तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, हमें पीछे से स्टार्ट करना होगा अब लिखना। तो पुत्री के लिए द डॉटर ऑफ, की के लिए ऑफ का यूज किया गया, भीम सिंह, द डॉटर ऑफ भीम सिंह। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बताया गया कि मेवाड़ के राजा, तो यहाँ पे हम फ्रेज इन अपोजिशन का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, भीम सिंह के बाद कॉमा का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे द किंग ऑफ मेवाड़। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि कृष्णा कुमारी वॉज द डॉटर ऑफ भीम सिंह द किंग ऑफ मेवाड़। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि है वह अत्यंत सुंदर थी, वह अत्यंत सुंदर थी। इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शी वॉज, यहाँ भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए हम वॉज का यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या फिर वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह अत्यंत सुंदर थी कि अंग्रेजी हो जाएगी शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अतः उसे राजस्थान की परी के नाम से पुकारा जाता था, पुकारा जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे एक वर्ब है यहाँ पे पुकारना और इसके बाद आया जाता था, पुकारा जाता था। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो किसी भी एक एक्शन के बाद जाना वर्ड आता है। पुकारा जाता था, पुकारा जा रहा था, पुकारा गया, जैसे झंडा फहराया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। तो इसमें एक वर्ब के बाद जाना वर्ड आता है बट उसमें जाने का कोई काम नहीं होता है, अर्थात ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस अगर है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो किसे पुकारा जाता था? उससे। तो अतः के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम सो का यूज कर देंगे। अतः का मतलब इसलिए होता है तो उसके लिए सो का यूज करेंगे। अब उसे पुकारा जाता था, उसे के लिए यहाँ पे शी का यूज करेंगे। और पुकारा जाता था यहाँ पे लास्ट में आया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वो वॉज आ जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुकारा जाता था, पुकारना की अंग्रेजी कॉल होती है तो यहाँ पे कॉल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। सो शी वॉज कॉल्ड, इसलिए उसे पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था? राजस्थान की परी, यानी कि द फेरी या फिर द एंजल ऑफ मेवाड़। अब इसमें अगर देखा जाए फ्रेंड तो कुछ अनावश्यक शब्द भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आया के नाम से। जब पुकारा जाता था कि अंग्रेजी हमने यहाँ पे कॉल्ड लिख दिया तो के नाम से की अंग्रेजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ पे बनाएंगे कि सो शी वॉज कॉल्ड द फेरी ऑफ मेवाड़, इसलिए उसे मेवाड़ की परी पुकारा जाता था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा सेंटेंस है कि जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। तो किसने इच्छा प्रकट की? जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने, यानी कि यहाँ तक ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है।
कौन या किसने लगा के जब हम क्वेश्चन करते हैं, जहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे जब हम कौन या किसने लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट पता चल जाएगा, चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो। अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है तो देखेंगे फ्रेंड्स कि सेंटेंस में जहां पे एक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्शन हो रहा है इच्छा प्रकट करने का, इसके पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कौन या किसने लगा के कि किसने इच्छा प्रकट की, तो हमारा आंसर मिला जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने। तो इतना हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे कनेक्टर आया हुआ है के, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे पहले राजाओं की अंग्रेजी हो जाएगी द किंग्स ऑफ। सबसे पहले राजाओं की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे द किंग, और उसके बाद के लिए ऑफ का यूज किया गया। अब जयपुर और जोधपुर, द किंग ऑफ जयपुर एंड जोधपुर, और ये दो लोग हैं तो यहाँ पे हम किंग्स कर सकते हैं। द किंग्स ऑफ जयपुर एंड जोधपुर, यानी कि जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने अब इच्छा प्रकट की। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इच्छा प्रकट करना की अंग्रेजी विश होती है, और विश का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखेंगे विश्ड। द किंग्स ऑफ जयपुर एंड जोधपुर विश्ड, यानी कि जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने इच्छा प्रकट की। अब क्या करने की? उससे शादी करने की। यहाँ पे करने में देखेंगे यहाँ पे ने आया हुआ है लास्ट में, तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ना ने नहीं आता है तो हम उसके पहले टू का यूज कर देते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो शादी करना की अंग्रेजी मैरी होती है, तो यहाँ पे टू मैरी हो जाएगा, और उससे के लिए सीधे यहाँ पे हर का यूज कर देंगे, टू मैरी हर, यानी उससे शादी करने की। द किंग्स ऑफ जयपुर एंड जोधपुर विश टू मैरी हर, यानी कि जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। मेवाड़ के राजा दोनों को अयोग्य समझते थे। अब इसके बाद हमारा सेंटेंस है कि मेवाड़ के राजा दोनों को अयोग्य समझते थे, तो यहाँ पे देखेंगे थे लास्ट में आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो कौन समझता था? मेवाड़ के राजा, यानी कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मेवाड़ के राजा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द किंग ऑफ मेवाड़, सब्जेक्ट हमारा है द किंग ऑफ मेवाड़। अब किंग ऑफ मेवाड़ ने क्या किया? वो समझते थे, किंग ऑफ मेवाड़ समझते थे। समझना की अंग्रेजी कंसीडर होती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो कंसीडर्ड हो जाएगा। द किंग ऑफ मेवाड़ कंसीडर्ड, अब किसे समझते थे? पहले इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। किसे समझते थे? उन दोनों को, दोनों को की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। अब क्या समझते थे? अयोग्य समझते थे। अयोग्य के लिए हम अनफिट या फिर अनवर्दी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो अनफिट चाहे तो अनवर्दी, दोनों का यूज, दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द किंग ऑफ मेवाड़ कंसिडर्ड बोथ ऑफ देम अनवर्दी, यानी कि मेवाड़ के राजा उन दोनों को ही अयोग्य समझते थे। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जब राणा पर जयपुर के राजा ने बहुत जोर डाला तो राणा ने अपने परिवार का सम्मान रखने के लिए अपनी प्यारी पुत्री को जहर पिला दिया। तो फ्रेंड्स एक लॉन्ग सेंटेंस है, तो देखते हैं इसको इरेज करने के बाद। तो ये सेंटेंस हमारा है कि जब राणा पर जयपुर के राजा ने बहुत जोर डाला तो राणा ने अपने परिवार का सम्मान रखने के लिए अपनी प्यारी पुत्री को जहर पिला दिया। ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्लॉज देखते हैं कि जब राणा पर जयपुर के राजा ने बहुत जोर डाला, ये पास्ट इंडेफिनिट का ये भी सेंटेंस है, तो जब के लिए सीधे हम यहाँ पे व्हेन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें काम हो रहा है जोर डालने का, और अगर हम क्वेश्चन करें कि किसने जोर डाला तो आंसर क्या मिलेगा? जयपुर के राजा ने, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें, जयपुर के राजा। तो व्हेन द किंग ऑफ जयपुर, व्हेन द किंग ऑफ जयपुर, जब जयपुर के राजा ने बहुत दबाव डाला, दबाव डालने के लिए यहाँ पे हम सीधे फोर्स का यूज कर सकते हैं, फोर्स्ड हिम, उन पर जोर डाला, और बहुत के लिए यहाँ पे हम अलॉट का यूज कर सकते हैं। When the king of Jaipur forced him a lot, जब जयपुर के राजा ने उन पर बहुत जोर डाला
तो के लिए हम सीधे यहाँ पे कॉमा पे यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, राणा ने अपने परिवार का सम्मान रखने के लिए अपनी प्यारी पुत्री को जहर पिला दिया। अब ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे किसने क्या किया। तो राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को जहर पिला दिया। पहले इतना हमें ट्रांसलेट करना है। तो राणा ने पिलाया, तो सब्जेक्ट है राणा, तो लिखेंगे यहाँ पे राणा। अब जहर पिला दिया, जहर पिलाने के लिए सीधे हम पॉइजन वर्ड का ही यूज कर सकते हैं। ये एक वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो ये पास्ट में है, तो यहाँ पे हम पॉइजन का सेकंड फॉर्म लिखेंगे पॉइजन्ड। पॉइजन्ड। अब किसे जहर पिला दिया, अपनी प्यारी पुत्री को, यानी कि हिज डियर डॉटर। यहाँ पे पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, राणा पॉइजन्ड हिज डियर डॉटर। राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को जहर पिला दिया। इतना हो गया। अब इसमें बचा क्या, अपने परिवार का सम्मान रखने के लिए, अर्थात बनाए रखने के लिए। तो रखने के लिए यहाँ पे आया, तो टू मेंटेन, क्या बनाए रखने के लिए, अपने परिवार का सम्मान, द ऑनर ऑफ हिज फैमिली। सम्मान की अंग्रेजी द ऑनर, अपने परिवार का, ऑफ हिज फैमिली। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया फ्रेंड्स कि व्हेन द किंग ऑफ जयपुर फोर्स्ड हिम अलॉट, जब जयपुर के राजा ने उन पर बहुत ज्यादा जोर डाला, या फिर यहाँ पे राणा पर है, तो फोर्स्ड राणा यहाँ पे कर सकते हैं, फोर्स्ड राणा अलॉट, राणा पर बहुत ज्यादा जोर डाला, तब क्या हुआ कि तो राणा ने अपने परिवार का सम्मान रखने के लिए, तो के लिए सीधे हमने यहाँ पे कॉमा का यूज कर दिया। राणा पॉइजन्ड हिज डियर डॉटर, राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को जहर पिला दिया, टू मेंटेन द ऑनर ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है, कृष्णा कुमारी जहर पीकर मर गई। कृष्णा कुमारी जहर पीकर मर गई। जहर पीकर मर गई का मतलब जहर पीने के बाद मर गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कृष्णा कुमारी मर गई। पहले इतना हमें लिखना है, कृष्णा कुमारी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। मर गई, लास्ट में ई आया हुआ है, आ ई ए आने पर पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस होता है। तो कृष्णा कुमारी, डाई मीन्स मरना, इसका सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे डाइड। कृष्णा कुमारी डाइड, कृष्णा कुमारी मर गई। अब जहर पी कर का मतलब है जहर पीने के बाद, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग द पॉइजन। जहर पीने के बाद या जहर पीकर कृष्णा कुमारी मर गई। लेकिन उसकी कथा आज भी मेवाड़ के बच्चे बच्चे के जुबान पर है। लेकिन उसकी कथा, कथा का मतलब स्टोरी से है, तो लेकिन के लिए सीधे हम यहाँ पे बट का यूज करेंगे। उसकी कथा यानी कि हर स्टोरी, इसको हम लिटरली भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट हर स्टोरी। अब है के लिए सीधे इज का यूज करेंगे, बट हर स्टोरी इज ऑन द टंग ऑफ, बिल्कुल इसको लिटरली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑन द टंग ऑफ। अब बच्चे बच्चे के जुबान पर, बच्चे बच्चे के लिए ऑफ एवरीवन हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं केवल बच्चे के जुबान पे, इसमें कहने का मतलब है बच्चे बूढ़े सभी के जुबान पर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ एवरीवन। तो बट हर स्टोरी इज ऑन द टंग ऑफ एवरीवन। अब मेवाड़ के यहाँ पे आया हुआ है, ऑफ मेवाड़। अब इसके बाद इसमें बचा क्या कि आज भी की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इवन टुडे, इवन टुडे। आज भी की अंग्रेजी लिखेंगे इवन टुडे, यानी कि आज भी। तो ये सेंटेंस हमारा था कि कृष्णा कुमारी जहर पीकर मर गई। इसको हमने बनाया कि कृष्णा कुमारी डाइड आफ्टर ड्रिंकिंग द पॉइजन। लेकिन उसकी कथा आज भी मेवाड़ के बच्चे बच्चे के जुबान पर है, बट हर स्टोरी इज ऑन द टंग ऑफ एवरीवन ऑफ मेवाड़ इवन टुडे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस पैसेज को हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।